This is Govind sir. Welcome back to lecture number 9, continuation of force and laws of motion chapter. Today we are going to solve numerical based on conservation of momentum. So कुछ चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कंजर्वेशन मोमेंटम के डेरिवेशन के बाद. आज हम थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके ऊपर बेस्ड. ठीक है, तो पहला मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसके ऊपर ही बेस्ड है. सो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन. सो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है. क्या बोला इन्होंने? A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. है ना. तो इन्होंने बुलेट का मास दिया है तो मैं यहां लिख लेता हूं मास ऑफ बुलेट. मास ऑफ बुलेट कितना है? 20 ग्राम है. ठीक है, 20 ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10⁻³ kg हो गया. क्लियर? अब आगे क्या दिया इन्होंने? इज horizontally fired with a velocity of 150 meter per second फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg. अब मैं ना उनकी वेलोसिटी पे इतना फोकस नहीं किया मैंने. मास ऑफ पिस्टल हो गया, मतलब मास ऑफ पिस्टल मास ऑफ गन हो गया. ठीक है, ये हो गया 2 kg. व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल? पिस्टल का रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है. तो ये अब क्वेश्चन ये है कि ना मैंने यहां पे वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्यों नहीं लिखा? तो सबसे पहला पॉइंट है ना कि ये होता है मोमेंटम बिफोर फायरिंग बुलेट एंड मोमेंटम आफ्टर फायरिंग बुलेट. तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर बेस्ड है. मोमेंटम बिफोर फायरिंग बुलेट. ठीक है, वैसे ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मैं जस्ट कॉन्सेप्चुअली आपको बता रहा हूं. एंड दिस व्हाट मोमेंटम आफ्टर फायरिंग बुलेट. ठीक है, आफ्टर फायरिंग बुलेट. तो अब जो इसमें नोटिस करने वाली बात है तो इसके हिसाब से क्या होगा कि मोमेंटम बिफोर फायरिंग बुलेट क्या होगा? मास ऑफ पिस्टल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल प्लस मास ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ पिस्टल इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट. ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट. बट द प्रॉब्लम है कि यहां पे ना हमको पिस्टल का फाइनल वेलोसिटी निकालना है, बुलेट का हमको पता नहीं कौन सा वी भी दिया यू भी दिया, वी डोंट नो. तो क्या होता है ना बिफोर फायरिंग बुलेट ना जो बुलेट होगा और जो पिस्टल होगा ये दोनों अगर इनिशियल वेलोसिटी लोगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल दोनों का लोगे तो क्या होगा? 0 होगा. क्यों 0 होगा? बिकॉज स्टेशनरी और क्या एट रेस्ट. समझ में आ रही बात? मतलब वो रेस्ट पे स्टेशनरी है, न तो गन मूव कर रहा है या पिस्टल मूव कर रहा है, ना ही बुलेट मूव कर रहा है. तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों का 0 होगा. तो फायर करने के बाद ही वेलोसिटी मिलेगी. तो ये क्या बोले? वेलोसिटी ऑफ दिस बुलेट फायर इज वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड. बुलेट हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड. सो ये जो है वो वेलोसिटी होगा किसका? ये होगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वो फाइनल वेलोसिटी होगा 150 मीटर पर सेकंड. समझ में आ रही बात? तो ये पूरे पॉइंट्स को आपको लिखना है. अभी जो मैं स्टेप लिख रहा हूं ये अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं. सो अभी हो गया मास ऑफ बुलेट कितना ले लिया हमने? मास ऑफ पिस्टल है 2 kg. करेक्ट. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल होगा 0. मास ऑफ बुलेट कितना है? 20 इंटू 10⁻³ kg. और उसका वेलोसिटी कितना है? बुलेट का इनिशियल 0 होगा. मास ऑफ गन कितना होगा? यानी चलो अगर फॉर्मूले के टर्म में भी लिखना, पहले फॉर्मूले के टर्म में सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि आपने फॉर्मूला देखा है तो आप हैबिचुअल रहोगे उसके. तो ये मास ऑफ पिस्टल हो गया इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल. मास ऑफ बुलेट हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू ये होगा मास ऑफ पिस्टल इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट. क्लियर? ये पूरी वैल्यू हो गई 0. तो ये क्या हो गया? मास ऑफ पिस्टल इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट. हमारा टास्क क्या है? हमको ना वेलोसिटी निकालना है, इसका पिस्टल का निकालना है. रिकॉइल वेलोसिटी. रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब क्या है? मतलब इट विल कम बैक टू द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, या इट विल बाउंस बैक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वैसा कुछ हो गया. तो अब यहां पे क्या होगा? आपने क्या किया? ये मास ऑफ पिस्टल वही रहने दिया और वेलोसिटी ऑफ पिस्टल आपने वही रहने दिया. अब इन वैल्यूज को शिफ्ट करोगे तो माइनस mv हो जाएगा, ये होगा vb. वैसे लास्ट क्लास में हमने किया हुआ था ये कॉन्सेप्ट को. तो ये हो गया रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज माइनस mv इंटू vb अपॉन क्या होगा? मास ऑफ पिस्टल. अगर आप ना डायरेक्टली आंसर यहां से स्टार्ट करते हो तो भी चलेगा.
अगर आपने बाहर कर लिया, आपने कैसे मिलकर मेमोराइज कर लिया फॉर्मूला तो वेल एंड गुड। सो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, ये माइनस होगा। मास ऑफ बुलेट कितना है 20 इंटू 10⁻³ है। व्हाट्स द वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150 है, करेक्ट, अपॉन मास ऑफ पिस्टन कितना है 2 है। तो अभी क्या होगा वेलोसिटी ऑफ पिस्टन इज व्हाट, देखो 150 इंटू 20 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट ना, तो 15 इंटू जा कितना हो गया 30 होगा, फिर ये हो जाएगा आपका वैल्यू 3000 हो जाएगा, क्लियर। माइनस आई देना आपको 3000 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2, तो 3000 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा तो -3/2। आफ्टर कैंसिल हाउ मच डू वी गेट -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो -1.5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या होगा, ये पिस्टन पीछे की तरफ जाएगा, इट विल गो बिहाइंड। सो वो बिहाइंड कौन सा स्पीड से जाएगा उसको बोलेगा रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ठीक है। अब हम आ जाए अगले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ना आप देखोगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि क्या होता है ना कि अगर मान लो स्टार्टिंग में दोनों का वेलोसिटी अलग है, किसी रीजन से अगर दोनों सिस्टम एक हो गए है ना, बोथ द सिस्टम स्टार्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ठीक है। सो पहले मैं ना कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन का अटैक करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या है कि ना एक इन्होंने क्या बताया कि एक गर्ल है, ठीक है, शी इज रनिंग, ठीक है, वो दौड़ के जा रही है, शी इज रनिंग एंड अब अगर वो हिसाब से लेना है तो ये होगा मास ऑफ गर्ल हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल, ठीक है। जो भी लेना होगा आप अपने हिसाब से ले लेना। शी इज रनिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और ये क्या है, ये है आपका स्केटिंग बोर्ड, ठीक है, ये हो गया मास ऑफ स्केटिंग बोर्ड, क्लियर, और ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्केटिंग बोर्ड हो जाएगा, गॉट इट। फिर क्या हो रहा है कि ये ना गर्ल रन करते हुए ना स्केटिंग बोर्ड पे जंप कर जाती है, तो वंस शी विल जंप ऑन दिस वन, देन व्हाट विल हैपन, स्केटिंग बोर्ड एंड गर्ल बोथ विल मूव टुगेदर। तो अब ये स्केटिंग बोर्ड पे आ गए ऐसे, करेक्ट। सो व्हाट विल हैपन, सो जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गर्ल का होगा और फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्केटिंग बोर्ड का दोनों सेम होगा, उसको हम ना वी ले लेंगे, करेक्ट। सो अगर मान लो उसके लिए मैं इक्वेशन बनाता हूं, इफ आई मेक द इक्वेशन, तो मेरा क्या क्राइटेरिया होगा, सो मोमेंटम बिफोर जंपिंग ऑन कार्ट आर दिस स्केटिंग बोर्ड, मोमेंटम बिफोर जंपिंग ऑन स्केटिंग बोर्ड, ठीक है, जंपिंग ऑन स्केटिंग बोर्ड। आप इन कॉन्सेप्ट को ध्यान देना, अगला क्वेश्चन सेम यही है, सेम, तो आधा डिटेल तो मैंने लिख लिया है, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू बिफोर डूइंग दैट न्यूमेरिकल। तो क्या होगा मोमेंटम आफ्टर jumping on skating board, momentum after jumping on skating board, jumping on skating board, ठीक है, या skating board, क्लियर। अब इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्या हो गया, ये हो गया मास ऑफ गर्ल इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ स्केटिंग बोर्ड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्केटिंग बोर्ड is equal to mass of girl, final velocity of girl plus mass of skating board into final velocity of skating board। तो अगर आपको समझना है तो मैंने यहां पे डायरेक्टली रखा देता हूं कि गर्ल का फाइनल वेलोसिटी स्केटिंग बोर्ड का फाइनल वेलोसिटी सेम होगा, तो ये क्या होगा मास ऑफ गर्ल इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ स्केटिंग बोर्ड इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्केटिंग बोर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू वी को कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो मास ऑफ गर्ल हो जाएगा प्लस क्या होगा मास ऑफ स्केटिंग बोर्ड, गॉट इट। सो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए, क्योंकि इनके बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो लेट्स सी क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। सो नाउ वी विल सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। सो देखो पॉसिबिलिटी है ना कि स्टार्टिंग में जो ना ये स्केटिंग बोर्ड है ये स्टेशनरी भी हो सकता है, रखा हुआ बंदा जो दौड़ के गया उस पर जंप करके देन विल स्टार्ट मूविंग, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ना आप ऐसे थ्रो करके फिर उसमें जंप करके आप मूव कर रहे हो, तो हो सकता है कि ना इट इज ऑलरेडी इन मोशन और इट इज एट रेस्ट, वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है। तो अब इन्होंने क्या बताया, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद अ होरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट। एक गर्ल है जिसका मास 40 kg है, ठीक है, और जब वो जंप कर रही है उस टाइम पर उसका स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकंड है, और जहां जंप कर रही है वो कार्ट क्या है स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी कार्ट पे उसने क्या किया जंप किया, गॉट इट। फिर क्या बोला इन्होंने, स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शनलेस व्हील, जो व्हील्स है ना वो फ्रिक्शनलेस है,
द मास ऑफ कार्ट इज 3 kg, कार्ट का मास इन्होंने बताया 3 kg। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, वॉट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग, उसका वेलोसिटी क्या होगा जब कार्ट मूव करने लगेगा। अज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब कोई दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब जब ना वो मूव कर रही है, मतलब ना कार्ट के ऊपर ही मूव कर रही है, इसके लिए कॉमन वेलोसिटी है। तो विल सी दिस वन, आप उसको अरेंज करना है तो कर लो। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू मास ऑफ गर्ल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल, देन मास ऑफ स्केटिंग बोर्ड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्केटिंग बोर्ड अपॉन मास ऑफ गर्ल प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सॉरी मास ऑफ स्केटिंग बोर्ड। मास ऑफ गर्ल कितना है 40 kg है, कौन सा स्पीड से जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, प्लस मास ऑफ स्केटिंग बोर्ड कितना है, मास ऑफ स्केटिंग बोर्ड 3 kg है, और बट इनिशियल स्पीड कितना है 0 है। मास ऑफ गर्ल 4 हो गया, ये प्लस 3 हो गया, तो ये कितना हो गया, दिस विल 40 into 5 कितना हो जाएगा 200 हो गया, 200 अपॉन 43, करेक्ट, ये वैल्यू तो होगी ना। अब इसका कैंसिलेशन करोगे तो आपको कितना आएगा 4.65 आएगा, ठीक है, और स्पीड या वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड। सो अब ना दोनों इस वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो यू कैन से देखो द वेलोसिटी ऑफ गर्ल इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्केटिंग बोर्ड इज इक्वल टू v व्हिच इज 4.65 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ना अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको ना समझना बहुत जरूरी है। वंस यू आर एबल टू लिंक इट देन यू कैन डू इट वेरी इफेक्टिवली। अब इन्होंने क्या ना, दो हॉकी प्लेयर है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करके आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या, दो कोलाइड हो जाते हैं, कोलाइड होने के बाद कॉमन वेलोसिटी वाला ही कॉन्सेप्ट है, बट एक छोटा सा ट्विस्ट है उसके अंदर। वो ट्विस्ट क्या है उस पार्ट को देखना है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, आप ऐसे इमेजिन कर लो, ये क्या किया इसने, हॉकी से यहां पे स्ट्राइक कर रहा है ये, ठीक है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये फर्स्ट प्लेयर है, ठीक है, और एक जो सेकंड प्लेयर है वो भी कैसा है, वो भी ना इस डायरेक्शन में रन कर रहा है अपना जो भी हॉकी लेके, ठीक है। अब ये बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर। तो मुझे अगर अज्यूम करना है तो मैंने ले लिया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लेयर 1, इसको ले लिया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लेयर 2। तो जो प्लेयर 1 का इनिशियल वेलोसिटी होगा पॉजिटिव होगा, जो प्लेयर 2 का इनिशियल वेलोसिटी होगा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम राइट साइड में पॉजिटिव लेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा वो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है 2 हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम, करेक्ट, while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled, मतलब एक साथ में उलझ के ना, मतलब एक डायरेक्शन में जाने लगे, ऐसा है ना। वो होता है ना कभी कभी ऐसे तो फंस जाते हैं हम और फिर ना साथ में मूव करने लगते हैं। तो बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम entangled. One has a mass of 60 kg and was moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने माना जो फर्स्ट प्लेयर है उसका मास कितना है 60 kg है और ये मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां लिखा है तो मैंने 5 मीटर पर सेकेंड लिख देता हूं, ठीक है। फिर दूसरा क्या दिया है, while the other has a mass of 55 kg, दूसरे वाले बंदे का मास है 55 kg, तो मास m2 हो गया 55 kg और उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां पे माइनस साइन इसलिए लेना है क्योंकि ये ना प्लस से इस साइड में आएगा, माइनस से इस साइड में आएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम आपको माइनस साइन कंसीडर करने की जरूरत पड़ेगी। टुवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर है ना, इज मूविंग विद द 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर की तरफ आ रहा है। इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम एंटेंगल्ड, तो कौन से डायरेक्शन में और कौन से वेलोसिटी से ये मूव करेंगे। तो कौन से वेलोसिटी से मतलब ना वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 जो होगा वो v होगा, वही हमें निकालना है, ठीक है। और कुछ दिया इन्होंने, assume that the frictional force acting between the feet and feet of the two player and ground is negligible, तो ऐसे केस में नेग्लिजिबल लेना ही पड़ेगा। तो अब ना यहां पे देखो आपको ये समझने के हिसाब से, तो मोमेंटम बिफोर इंटेग्रल, मोमेंटम बिफोर बिकमिंग एंटेंगल, ठीक है। और ये क्या हो गया
momentum after becoming entangled, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोमेंटम बिफोर क्या होगा, m1u1 प्लस, ये कैपिटल M हमने लिया तो कैपिटल M ले लेते, कैपिटल m1u1 प्लस कैपिटल m2u2 इज इक्वल टू कैपिटल m1 v ना कॉमन हो गया ना दोनों का फाइनल वेलोसिटी, प्लस m2v हो गया। चलो अब क्या करना, यहाँ पे v अगर कॉमन लेना तो कॉमन ले लो, v कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट में क्या मिला, m1 प्लस m2 मिला, गॉट इट। और ये पूरी की पूरी वैल्यू वैसे ही रहेगी। तो बहुत सा कॉमन वेलोसिटी एंटेंगल वेलोसिटी क्या होगी, सो ये हो गया कैपिटल m1u1 प्लस कैपिटल m2u2 अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, कैपिटल m1 की वैल्यू कितनी है, कैपिटल m1 की वैल्यू है 60, u1 की वैल्यू कितनी है 5 है, m1 60 है, u1 की वैल्यू 5 है, देन प्लस m2 का वैल्यू कितना है बस 55, ठीक है, और u2 की वैल्यू कितनी है -6 अपॉन दोनों का एडिशन हो गया 60 प्लस 55 ना, दोनों का मास, तो ये 60 इंटू 5 कितना हो गया 300 हो गया, ये मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 6 5 30, 6 5 30, 330 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या होगा 115 हो गया, ये क्लियर। ये वैल्यू क्या होगा -30 अपॉन 115, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना होगा 11 टू 22 ना, ये अगर आप चेक करोगे तो -0.26 आ जाएगा, ये देखो, अच्छा माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, क्या होगा 0.26 मीटर पर सेकेंड। तो ये माइनस का मतलब क्या होगा, सो बोथ द प्लेयर विल मूव, सो बोथ players will move towards first player, ठीक है, मतलब दोनों प्लेयर ना इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इज दैट क्लियर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये कैसा है, ये आपका ना अनसॉल्व वाले पार्ट में से है एनसीईआरटी का। तो अब तक जो क्वेश्चंस मैंने किए थे ना, ये एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है, अब जो कर रहा हूं मैं अनसॉल्व है। अच्छा एक और पर्टिकुलर पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि कई जो इसके पहले जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी के थे, कुछ एक दो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रहे होंगे या मोस्टली एक्सरसाइज से अनसॉल्व क्वेश्चन से। तो जो टॉपिक मुझे ना सिमिलर लगा जो हमने डिस्कस किया था उनके हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए, सो पॉसिबल होगा तो आई विल कम अप विद द न्यू न्यूमेरिकल्स एंड ऑल, बट फिलहाल अभी हम पहले टेक्स्ट बुक का फिनिश कर लेते हैं। सो क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, 2 objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and the direction with the velocity 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide and after the collision, अच्छा they collide and after the collision, चलो मान लिया कि ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद की स्टोरी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो हमने ले लिया जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है 100 ग्राम बोला इन्होंने, 100 ग्राम का मतलब आप केजी में लोगे तो कितना होगा, है ना, तो 100 अपॉन ये क्या हो गया 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.1 केजी हो जाएगा, क्लियर। और जो मास m2 है उसकी वैल्यू कितनी उन्होंने 200 ग्राम है, ठीक है, तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 0.2 केजी, गॉट इट। फिर क्या बोला इन्होंने, आर मूविंग अलोंग दिस सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड। तो ये कौन सा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी होगा इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा 2 मीटर पर सेकंड और दूसरा का इनिशियल वेलोसिटी होगा 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। फिर क्या बोला इन्होंने, देन दे आर सेइंग respectively and they collide and after collision the first object moves with the velocity 1.67 मीटर पर सेकंड। जो फर्स्ट वन है ना इसकी वेलोसिटी हो जाती है 1.67 मीटर पर सेकंड। फिर क्या क्वेश्चन में बोला, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। चलो फिर अब देख लेते हैं कि अब इस केस में क्या होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इस केस में अगर आपको लेना है तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये वाला कॉन्सेप्ट ले सकते हो, इसमें होगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है क्राइटेरिया। तो बिफोर कोलिजन में क्या होगा, मास और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, देन मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी,
then mass into final velocity of first body, then mass into final velocity of second body. Correct? So अब वैल्यू पुट करना तो कर लेते हैं. m1 की वैल्यू 0.1 है, ठीक है, इनटू u1 की वैल्यू 2 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 0.2 है, और u2 की वैल्यू कितनी है 1 है, इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 0.1 है, फॉर्चुनेटली v1 की वैल्यू कितनी है 1.67 है, प्लस m2 का वैल्यू कितना है 0.2 है, और क्या क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है सेकेंड ऑब्जेक्ट का, तो इनटू v2. चलिए देखते क्या करना है. ये वैल्यू हो जाएगा 0.2, ये वैल्यू होगा 0.2 इज इक्वल टू 0.1 अगर 1.67 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू होगा 0.167 हो जाएगा, प्लस क्या होगा ये 0.2 v2 हो गया. लेट्स सी आगे क्या करना. 0.2 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.2 क्या होगा 0.4 इज इक्वल टू ये क्या होगा 0.167 प्लस क्या होगा 0.2 v2 हो गया. तो अब समझने के हिसाब से देखो ना कि ये वैल्यू उधर चला जाएगा तो क्या होगा माइनस ये लेना तो 0.4 माइनस 0.167 इज इक्वल टू 0.2 और ये v2 हो गया. तो अब अगर इसको सबट्रैक्ट करना है तो 0.412 तो 0.167 है ना. चलो देख लेते हैं. ये 3 हो जाएगा, ये 9 है, 9 माइनस 3 ये भी 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ये 233. क्लियर. अब इसी पॉइंट को हम यहां लिख लेते, तो ये क्या होगा देयरफॉर क्या मिला 0.233. करेक्ट. अभी क्या डिवाइडेड बाय 0.2 v2 हो गया, तो v2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, v2 हो गया आपका ये 0.233 डिवाइडेड बाय 0.2. 10 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो कितना होगा 2.33 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा एंड 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा, ठीक है. ये होगा मीटर पर सेकेंड. सो ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया, ठीक है, आफ्टर द कोलिजन. सो आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड. ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट आपको ध्यान रखना है डायरेक्शन के ऊपर. आपको ध्यान रखना है कि अगर वो बाद में फाइनली कंबाइन होकर जा रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी. नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई की ना जहां पे ना साइन कन्वेंशन चेंज करने की वजह से, मतलब जहां पे माइनस साइन की रिक्वायरमेंट होती है और हमको ना पता नहीं चलता है, तो ऐसे क्वेश्चन में लाने की कोशिश करूंगा. थैंक यू वेरी मच.